जी बिल्कुल। डीआईजी ऑपरेशन और सीसीपी लाहौर जैसे मंशियात के ख़िलाफ़ मतहर्रिक नज़र आते हैं और उसके साथ साथ पुलिस की जो ये कैंपेन है कि हम मंशियात को ख़त्म करेंगे, लेकिन ताना फैक्ट्री एरिया ने जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी है कि 9C 9E के जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट ताहिर जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि 9E का जो मुकदमा था उसमें आज आपकी पेशी थी, उस हवाले से बताएं कि आपके जो क्लाइंट है, जो मुतासरा शहरी है, उसको क्या इंसाफ आप दिलवा रहे हैं या कि नहीं? मैं इस मुकदमे की बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि एक रिक्शा ड्राइवर था और किसी के साथ जो था वो ट्रैवल कर रहा था। अब उसको नहीं पता कि इस बंदे के पास जो मेरे पास पैसेंजर बैठा हुआ है उसके पास क्या है। उससे आज से 2 साल 1.5 साल पहले एक थैला था जिसके अंदर 25 kg चर्च थी। पुलिस वालों ने पकड़ा उसको एक दिन पहले। अच्छा, अपने पास रखा और सुबह उसके ऊपर जो चर्च थी उस बंदे के पास जो कि पैसेंजर था, 12.5 किलो दोनों के ऊपर 12.5 डिवाइड करके इम्तियाज़ था, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर था, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी। उससे पहले कुछ डिमांड्स थी। जो बेचारा एक रिक्शे वाला, एक गरीब बंदा जो रोज़ी कमाने के लिए निकला हुआ है, उसका रिक्शा इंस्टॉलमेंट पे है और उसके ऊपर भी वो 12.5 किलो जो चर्च है वो डाल दी गई। ये मुकदमा पहुंचा हाई कोर्ट बेल के लिए, तो मैंने सर्च आउट किया। मैंने उससे पहले 3-4 एफआईआर जो खंगाली, तो मुझे एक एफआईआर और मिली जो कि पैसेंजर के ऊपर थी जो साथ था उसके। मैंने वो अपना जो एफआईआर थी वो पुट की हाई कोर्ट के अंदर। तो एसपी साहब को ऑर्डर हुए कि आप जो है इसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं कि सेम डे, सेम क्वांटिटी, सेम पुलिस स्टेशन, सिर्फ 2 घंटे के फासले पे आपको एक जगह से 12.5 किलो चर्च मिली है और सेम क्वांटिटी आपको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 12.5 किलो मिली है। तो इसके ऊपर हाई ऑफिशियल्स क्या कहते हैं? तो जनाब आला, उसके अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर से इंक्वायरी आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट्स में क्या है जो कि टोटली डिफरेंट था जो उनके वर्शन थे एफआईआर के अंदर। एफआईआर के अंदर पहली के अंदर भी जो इनकी डिटो कॉपी स्टोरी होती है कि मुखबिर ख़ास की इतला पे हमने जाके रेड किया, तो वहाँ पे जो था एक बंदा था और उसके पास चर्च थी। लेकिन जब इंक्वायरी आई तो मामला टोटली चेंज था। अकॉर्डिंग टू द इंक्वायरी रिपोर्ट कि हमने एक मुलजिम पकड़ा जिसने फर्दर इंकशाफ किया कि एक और बंदा है जो मुझे अभी रिक्शे के ऊपर दे के गया है और उसके पास अभी और चर्च भी है। अच्छा, तो क्या 2.5 घंटे एक रिक्शे वाला, जो 2.5 घंटे एक एफआईआर से दूसरी एफआईआर के अंदर जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, जो टाइम डिफरेंस है, क्या 2.5 घंटे बाजार के अंदर ये एक रिक्शे वाला चर्च लेके फिरता रहा? अकॉर्डिंग टू एफआईआर कि उसने जो चर्च थी वो अपनी फ्रंट साइड पे रखी हुई थी, ठीक है। तो उसको पूरे 2.5 घंटे बाजार के अंदर कोई बंदा नहीं था रोकने वाला कि यार तुम क्या लेके फिर हो। क्या वो सड़कों के ऊपर जाके किलो किलो के हिसाब से चर्च बेचता फिर रहा था? तो इस मुकदमे को चलते हुए 1.5 साल हो गए। तो अब जो है वो गवाहान वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेशी पे आएंगे, तो अल्लाह ताला करम करेगा, ये बरी होगा इंशाल्लाह। नहीं, आप क्या समझते हैं कि पुलिस जो मुकदमात आजकल दर्ज कर रही है मंशात के हवाले से बड़ी मुतहर्रिक है, लेकिन अगर ऐसे मुतहर्रिक होंगे, झूठी एफआईआर्स देंगे, तो ये तो जो लोग हैं उनके साथ ज्यादती कर रही है। बिल्कुल ये, और उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स हैं कि आपको जब भी मंशियात के केसेस रेड करें तो आप सब वीडियोग्राफी करें, ठीक है, चूँकि इन्होंने सारे काम फेक करने होते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के जो एफआईआर बना अब रेड करते हुए, ठीक है, मनगढ़ स्टोरी बनानी होती है, वेट इन्होंने अपनी मर्ज़ी से डालना होता है, तो ये वीडियोग्राफी नहीं करते, ठीक है। तो अल्लाह ताला करम करेगा। मुजरिम तो बेचारा साल 1.5 साल 2 साल इनकी इलीगल डिमांड्स बेचारा पूरी नहीं कर सकता जैसे स्टोरी में है, तो वो 1.5-2 साल बाद निकल आता है। लेकिन अल्लाह ताला की आवाज़ लाठी बे आवाज़ है, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला करम करेगा। हम ऐसे केसेस में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी इम्तियाज़ अता भी रिहा होगा, इंशाल्लाह बरी होगा।
आज ही आपने एडवोकेट हाई कोर्ट ताहिर जावेद की बात सुनी कि हम अपना जो क्लाइंट है जो मुतासरा है 1.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है और जुल्म और बरियत की इंतहा ये है कि पुलिस ने एक फ़ेक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें एक बेगुनाह जो रिक्शा ड्राइवर है वो 1.5 साल से जेल में बंद है और कैद काट रहा है। डीआईजी और आईजी और सीसीपी लाहौर से पुरज़ोर अपील है कि मुकदमात में अगर हकीकत और हक़ाइक़ ना हो तो किसी की हक तलफ़ी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और ऐसे जो झूठी मुकदमात हैं उनको फ़ौरी ख़ारिज किया जाए। जी।